जय माझी सारी। भगवती नाम की एक औरत माझी सा की परम भक्त होती है। वह माझी सा की दिन रात सेवा करती रहती है, माझी सा के ध्यान में लीन रहती है, माझी सा के जप करती है। पर उसका बेटा अरुण पूजा पाठ को पाखंड मानता है। वह अपनी माँ से कहता है, आप इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी आप बीमार रहते हो और हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी खराब रहती है। आपकी पूजा पाठ कोई काम नहीं आती। भगवती ने अपने बेटे से कहा, बढ़ती उम्र के कारण मैं बीमार रहती हूँ और रही आर्थिक स्थिति की बात तो हम भूखे तो सोते नहीं हैं और अच्छा ही खाते हैं। और क्या चाहिए हमें? अरुण अपनी माँ से कहता है, आप अपना ज्ञान अपने पास रखें और हाँ, अगर इस बार आपने जोर से भजन गाए तो फिर देख लेना, क्योंकि जब मैं पढ़ता हूँ तो आपके भजन मेरी कानों में गूंजते हैं और मैं सही से पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता। भगवती अपने बेटे अरुण के कठोर स्वभाव को अनदेखा करती है। जब अरुण पढ़ाई करता है तो वह उसे भोजन लाकर देती है और उसका ध्यान रखती है। अरुण सरकारी पेपर देने के लिए तैयार होता है। अरुण अपनी कलम ढूंढता है। भगवती कलम के तिलक करती है और कलावा बांधती है। वह अपने बेटे को कलम लाकर देती है, पर कलम पर लाल धागा बंधा देखकर अरुण अपनी माँ पर बरस पड़ता है और पेन को तोड़ देता है। गुस्से में वह पेपर देने चला जाता है। अरुण अपनी पढ़ाई के घमंड में अपनी माँ की भक्ति का अपमान कर देता है, जिस कारण भगवती को बहुत दुख होता है। अरुण पेपर देने जाता है तो वह बाइक से गिर जाता है और उसके हाथों पर चोट आ जाती है, जिस कारण वह पेपर नहीं दे पाता। अपनी माँ की भक्ति को अपमानित करने का दंड अरुण को मिल गया था। अरुण हर साल सरकारी पेपर देता, पर उसका चयन एक भी सरकारी नौकरी में नहीं होता था। अरुण अब परेशान रहने लगा। वह सोचता, मैं इतना पढ़ता हूँ फिर भी मेरा चयन सरकारी नौकरी में क्यों नहीं होता। भगवती अपने बेटे से कहती है, तुम एक बार
मेरे कहने से माजिसा से माफी मांग लो, क्योंकि तुमने माँ के चरणों में रखी कलम को तोड़ा है। इसी का नतीजा तुम भुगत रहे हो। मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि मेरी माजिसा सबकी मुराद पूरी करती है। अरुण सोच में पड़ जाता है। अगले दिन अरुण स्वयं माजिसा की पूजा पाठ करता है और माजिसा से माफी मांगता है। अरुण माजिसा का ध्यान लगाकर पढ़ाई करने लगता है। 6 महीनों में अरुण का परिणाम आता है, जिसमें उसका चयन सरकारी अध्यापक के रूप में हो जाता है। अरुण बहुत खुश होता है। अरुण अब तन मन से माजिसा की भक्ति व अपनी नौकरी करने लगता है। अरुण का विवाह भी माजिसा की कृपा से हो जाता है। बोलो माजिसा महारानी री सदा ही जय हो।